शरण रखूंगा मैं। फिर महापाप की भी हो तो उसको ना कदापि तजूंगा मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण में आ गया मेरी तो अपना कर ही रखूंगा मैं। अपने समीप बिठाऊंगा लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। शरणागत की रक्षा करो प्रभु, शरणागत की रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु, शरणागत की रक्षा करो। ये लंकेश कुशल से तो है। घर में भी सभी प्रसन्नता है। बतलाएं मुझे, मैं प्रस्तुत हूँ। क्या इच्छा है और क्या आज्ञा है? जो सच्चा है, समदर्शी है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। वह ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपनापन मारा है। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक पाता विश्राम नहीं जब तक विश्राम शुद्ध मन से मुंह से कहता श्री राम नहीं। अब तो जन यही चाहता है जनगण नायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। हे विभीषण, यद्यपि तुमको यह अभिष्टि नहीं है, फिर भी मैं तुमको लंका का राजा घोषित करता हूँ। हे लक्ष्मण, तुम तिलक की सामग्री तथा समुद्र का जल तुरंत ले आओ। अब हम असुरराज का राज्य अभिषेक करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की। जो आज्ञा होगा। हे प्रभु, परंतु मैं तो लंका का राज नहीं चाहता हूं। लंका के राजा तो मेरे भ्राता रावण है। वह तो अब कुछ ही समय के लिए राजा रह गया है। उसके पश्चात वह कार्यभार तुम्हें ही संभालना होगा। मैं तुम्हारी इच्छा के विपरीत भी तुम्हारा राज्य अभिषेक करता हूँ। हे प्रभु,
परंतु मुझे राज्य का कोई लोभ नहीं है। यह सारी बातें अर्थहीन हैं। हे विभीषण, एक सन्यासी से अच्छा राजा और कोई भी नहीं हो सकता। तुम सभी प्रकार से राजा बनने योग्य हो, क्योंकि तुम धर्मदुष्ट हो और समान योग से न्याय करने की अद्वितीय क्षमता तुम्हारे पास है। अतः तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार का कोई भी राजमोह नहीं है। एक राजा में जो गुण होने चाहिए वह सब तुम में विद्यमान है। और एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी प्रभु के चरणों में निश्चल प्रीति है, जिससे तुम समस्त समाज को भक्ति के मार्ग पर ला सकते हो एवं असुर समाज का कल्याण कर सकते हो। तुम्हारे माध्यम से ही यह समस्त असुर समाज भवबंधन से पार हो जाएगा और इस संसार को तुम्हारे जैसे राजाओं की अधिक आवश्यकता है। अतः तुम ना नहीं कह सकते और यही धर्म भी है, क्योंकि रावण का समूल नाश अब निश्चित है। वह तो अब केवल कुछ काल तक के लिए राजा रह गया है। हे लंकापति, बतलाओ अब क्या करना है। उस निश्चरपति दस्तंगर से किस भांति युद्ध अब लड़ना है। इस 100 योजन के सागर को किस भांति पार कर सकते हैं। क्या सब प्रकार विधि से
हम पुल तैयार कर सकते हैं। संकोच यही है सागर, यह अत्यंत पूज्य है रघुकुल का, इसलिए विनीत भाव से ही मांगे मार्ग उनसे कुल का। जो कार्य शीघ्र ही करना है, जो कार्य शीघ्र ही करना है, वो कानून विनय की बातों से ही नहीं मिलता भाई जी, सीधा या बड़ी उंगली से चढ़ जाए धनुष पर बाण भी, चढ़ जाए धनुष पर बाण भी, तो उसका गर्व हरण होगा। वीर सागर हो या महासागर, आरत चरण शरण होगा। शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। मैं पहले सागर से विनय करता हूँ, क्योंकि इतने बड़े सागर को सुखाने से इस संसार में संतुलन नहीं रहेगा। मैं पहले सागर से विनय करता हूँ। जल गए 3 दिन भी, बोले राम सगो बस, भय बिन हो न प्रिय। हे सागर, अब तक मैंने तुझसे विनय भाव से मार्ग मांगा, परंतु तूने वह नहीं दिया, और अब मैं विवश होकर तुझे सुखा दूंगा। आज तक संसार में इस राम की विनती भावना देखी है, लेकिन आज यह संसार राम का क्रोध देखेगा। सावधान सागर, सावधान। हे नाथ, क्षमा करो ना, मुझे क्षमा करो। हे नाथ, क्षमा राघव, तुम कृपा सिंधु हो, दानी हो, जलने की ठहरा दी। अब रोना पानी हो, क्यों नहीं कार्य किया जाए, जिसकी युग युग तक हो जाए विजय राघव की भी, और सागर की मर्याद है। नल नील बड़े वरदानी हैं, वे जल में सेतु बनाएंगे, अपने हाथों से रखेंगे तो पत्थर भी तैराएंगे। हे नाथ, यह अग्निबाण उन पर छोड़ो, जो खल है मेरे उत्तर में। आरंभ सेतु का कार्य करो, अत्यंत से सुख अवसर में। हे सुग्रीव, अब मेरी इच्छा है कि स्थापना से पूर्व
मेरे इष्ट परम पूज्य महादेव शंकर की आराधना की जाए। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही सामग्री की तैयारी करो।